हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद रोहित चौधरी पर। आज बेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिलोगिज्म न्याय निगमन। देखिए कि ऐसा चैप्टर है जो आपके लगभग हर एग्जाम में आता है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देंगे तो बेटा 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एसएससी जीडी का जैसे एग्जाम है, आप सभी को पता है कि 10 जनवरी से एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और आपके रीजनिंग 20 नंबर की कर दी गई एसएससी जीडी में। तो वहाँ भी बेटा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आने वाला है। और जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसमें तो बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता, अगर आप वनडे एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आपको सिलोगिज्म जरूर मिलेगा, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या अदर कोई एग्जाम हो एसएससी का। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। और देखिए पहली बात, एक तो ये बैंड डायग्राम से पढ़ा जाता है ये टॉपिक, और एक ये टॉपिक पढ़ा जाता है 150 से। तो मैं आपको इस टॉपिक को 150 से पढ़ाऊंगा और बैंड डायग्राम से आप नहीं पढ़ेंगे। आने वाले टाइम में वीडियो का एग्जाम होगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं सिलोगिज्म के, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्टेटमेंट मिलेगा एक, तो स्टेटमेंट में कथन होगा बेटा। कथन क्या होते हैं? या तो 100% बेटा ट्रू होते हैं, सत्य होते हैं, या 100% फॉल्स होते हैं, या पॉसिबिलिटी संभावना वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 प्रकार की वैरायटी पढ़नी है, तो 100% ट्रू वाले, 100% फॉल्स वाले और एक पॉसिबिलिटी वाले पढ़ने, संभावना वाले। कुछ ओनली और फ्यू वाली सेंटेंस पढ़ने आपको यहाँ पर। तो देखिए बेटा, जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर केस 1 मैंने यहाँ पर लिखा आपका हमने सभी ऑल। तो जहां भी आपसे ऑल बोलेगा आपको बेटा 100 नंबर देने। कितने रुपए देने? 100। कितने रुपए देने बेटा? 100। जहां भी आपसे ऑल बोलेगा। अब देखिए ऑल वाले सेंटेंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा। देखिए ऑल वाला सेंटेंस होता है बेटा, मेनली जो एग्जाम में ऑल वाला सेंटेंस आता है वो होता है आपका, जैसे लिखा होगा सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। अब देखिए यहां पर बेटा जैसे मैंने कुर्सी मेज लिखा है और ये 100% है, तो जैसे यहां पर 100% लिखा होता है बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है ये 100% क्या है। तो बेटा इस 100% का मतलब ये होता है कि आप यहां पर सभी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? सभी ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर प्रत्येक है, प्रत्येक कुर्सी मेज है, तो प्रत्येक का मतलब भी बेटा सभी होता है। तो जहां पर प्रत्येक लिखा होगा वहां पर आप सभी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस इसके जैसा है। जैसे हर एक पेन मार्कर है, तो यहां पर बेटा हर एक पेन मार्कर है, तो इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं कि सभी पेन मार्कर हैं। इसी तरीके से पेन मार्कर है। आजकल एग्जाम में बेटा एक ट्रेंड चल रहा है कि इसके आगे ना तो सभी लिखा होता, ना कुछ लिखा होता, ना कोई लिखा होता। तो बच्चा क्या समझता है कि यहां पर ये सेंटेंस गलत हो चुका है, ये जो कथन दिया है उसने ये गलत दिया है। बट ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा तो हमेशा आप इसको सभी मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे बेटा? सभी मान के चलेंगे। इसी तरीके से पेन हमेशा मार्कर है, इसमें भी बेटा आप क्या मानेंगे? सभी मानेंगे। तो अगर ये कोई सी भी लैंग्वेज आपको एग्जाम में दिखाई देती है तो समझ लेना कि ये सभी वाला सेंटेंस है। जैसे सभी कुर्सी मेज है, सभी कुर्सी मेज है, ये भी बेटा, ये भी हर एक पेन मार्कर है, तो सभी पेन मार्कर है। तो ये सारे सभी वाले सेंटेंस होंगे, कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होंगे ये। तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिए इधर आते हैं बेटा, ये सम, जहां भी आपको सम या कुछ दिखाई देगा तो आप उसको कितने देंगे? 50 देंगे। अब देखिए कुछ वाला सेंटेंस कैसे होता है बेटा, वो होता है कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है। अब देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, अगर कहीं पर थोड़े पेन मार्कर है, अगर कहीं पर थोड़े पेन मार्कर है लिखा है तो समझ जाना कि वो कुछ कुछ पेन मार्कर है, वो ये बोलना चाह रहा है। जैसे कुछ पेन मार्कर है, ये तो सेम सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम, कहीं कम से कम आएगा तो ये समझ लेना वो कुछ को बोलना चाह रहा है। ज्यादातर पेन मार्कर है, ये भी बेटा कौन सी लैंग्वेज है? कुछ की लैंग्वेज है, कुछ पेन मार्कर है। अधिकतर पेन मार्कर है, यहां भी बेटा क्या आएगा? कुछ पेन मार्कर है। न्यूनतम पेन मार्कर है, तो बेटा इसको भी क्या लिख सकते हैं कि कुछ पेन मार्कर है। यहां पर सामान्यतः पेन मार्कर है, यहां भी आप क्या लिख सकते हैं? कुछ पेन मार्कर है। यहां पर अक्सर पेन मार्कर है बेटा, तो यहां भी आप क्या लिख सकते हैं कि कुछ पेन मार्कर है। अब देखिए यहां पर है आपका 1% पेन मार्कर है। अब देखिए 1% हो या 50% हो या 99% हो या 95% हो बेटा, 80% हो, कोई भी परसेंटेज हो 100 को छोड़कर, वो सारी परसेंटेज हमेशा कुछ में आती है। तो 2 वैरायटी के सेंटेंस मैंने यहां पर स्टेटमेंट आपको बताए कि एक तो बेटा होते हैं सभी वाले,
जो सभी वाले इस तरह की लैंग्वेज आ सकती है, बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एग्जाम में हर एक पैन मार्कर ऐसा आ गया, तो हर एक से डरना नहीं है, वहां पर सभी लगा लेना है। और इसी तरह की लैंग्वेज कुछ वाले सेंटेंस में आती है, तो यहाँ पर आपको क्या मान लेना है, उसे कुछ मान लेना है। तो ये सभी और कुछ के बेटा बेसिक रूल थे। अब हम आगे चलते हैं, ये तो थोड़ा केस 1 केस 2 थे, अब इसके 5-6 रूल हैं, तो बेटा अब वो आपको समझाएंगे हम, ध्यान से समझना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए अब आते हैं हम रूल नंबर फर्स्ट पर। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए सबसे पहले बच्चे इसमें आपको 150 लेने आने चाहिए। तो 150 जिस बच्चे को लेने आ गए वो सबसे मेन काम है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप 150 के मेथड से सीखना चाहते हैं तो पहले आप बैंड आरएक्स से जो आपने सीख रखे हैं उसको आप अलग रख दीजिए। आपको सोच लीजिए श्लोक आता ही नहीं है, आप श्लोक पहली बार पढ़ रहे हैं और पहली बार ही आप किससे पढ़ रहे हैं, 150 से। सारे रूल पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, इससे बेहतर कोई भी आपको पढ़ाने का तरीका नहीं है 150 के अलावा। आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप रूल को मत भूलिए बेटा। तो देखिए, और इसके जो रूल हैं वो बैंड डायग्राम से मिक्स मत करिए, क्योंकि बैंड डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्शन होती हैं, वहाँ पर हम आंसर कंफर्म नहीं दे पाते हैं, बट यहाँ पर हम हर चीज़ का आंसर कंफर्म दे पाएंगे। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है आपका, देखिए रूल नंबर फर्स्ट, जैसे कि सभी सेब आम है, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम नहीं है, कोई सेब आम नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहला काम है 150 लेना। अगर आपको एक बार 150 लेना आ गया तो फिर आपका 50% काम हो गया। तो आइए बच्चे 150 लेना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे सीखते हैं 150 लेना। देखिए एक होता है सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं पहले को बेटा सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये सेंटेंस आपको कैसे, देखिए नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कुछ सेब आम है, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पर बेटा नहीं लग गया। कुछ सेब आम नहीं है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। और कोई सेब आम नहीं है, ये भी एक कैसा सेंटेंस है, निगेटिव। और दूसरी बात बेटा, कभी भी सभी सेब आम नहीं है इस तरह का सेंटेंस कभी नहीं आएगा, सभी के साथ कभी भी नहीं आता है। तो देखिए 150 कैसे लेंगे, अगर बेटा देखिए पहले सब्जेक्ट को 100 देना सिखा रहा हूं मैं, ये सभी के साथ है, तो अगर कोई चीज़ सभी के साथ रहेगी तो उसको 100 देते हैं। ये कुछ के साथ है, किसके साथ है बेटा, कुछ के साथ, कुछ के साथ रहता है तो कितने देते हैं, 50। ये भी कुछ के साथ है, तो कुछ के साथ वालों को कितने रुपए मिलेंगे, 50। कोई बच्चे सभी का भैया होता है कोई, सभी का भाई होता है कोई, अगर ये 100 रुपए लेगा तो ये भी 100 रुपए लेगा। तो सभी वाले के 100 रुपए, कुछ वाले के 50 रुपए, कुछ वाले के 50 और कोई वाले के बेटा 100 रुपए। तो ऐसे 150 देते हैं हम, किसको, सब्जेक्ट को। अब देते हैं ऑब्जेक्ट को। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को मिलेंगे 50 रुपए। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को ऑब्जेक्ट को मिलेंगे 50 रुपए। अगर सेंटेंस बेटा निगेटिव है तो दूसरे वाले को मिलेंगे 100 रुपए। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरे वाले को मिलेंगे 100 रुपए। तो ये मेनली 150 लेने का तरीका है, अगर आपने एक बार ये सीख लिया। बाकी बेटा परेशान नहीं होना, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो 150 लेना आपको आराम से आ जाएगा। तो सभी वाले के साथ 100, कुछ वाले के साथ 50, कुछ वाले के साथ 50, कोई वाले के साथ 100। सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सेंटेंस पॉजिटिव तो 50, सेंटेंस निगेटिव है तो बेटा 100। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, रूल नंबर सेकंड पर आते हैं। 150 लेना आ गया, ये लिखा है कि यदि कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। ये क्या कहना चाह रहा है बच्चे, ये कहना चाह रहा है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। देखिए ये कह रहा है कि अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। अगर कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष निगेटिव आ गया तो बेटा वो निष्कर्ष क्या होता है, हमेशा गलत होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसी तरीके से यदि कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होना चाहिए। अगर कथन निगेटिव है और निष्कर्ष पॉजिटिव है तो निष्कर्ष बेटा हमेशा क्या होता है, गलत होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए जैसे एक रूल, ये बड़ा प्यारा रूल है, इसको देखते हैं। देखिए बेटा जैसे आपके पास 100 रुपए इनकम है, आपकी कितनी इनकम है, 100। आप और आपके दोस्त गए, आपकी जेब में 100 रुपए है। जैसे आप कहीं पर कोचिंग या स्कूल गए तो आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो आपके दोस्त ने बोला भाई मुझे समोसे खाने हैं, तो आप क्या कहेंगे बेटा, आप कहेंगे भाई 100 रुपए हैं मेरे पास, खा ले। क्योंकि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 के 100 खर्च कर सकते हैं, आपकी जेब में है। तो 100 रुपए में से अगर 100 खर्च कर दें तो आपका अधिकार है, आप 100 में से 100 खर्च कर सकते हो। ये बात क्या हो जाती है बेटा,
सही हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपके दोस्त ने समोसे खाने को बोला, तो आप क्या करेंगे बेटा, चल भाई ठीक है 50 रुपए के समोसे खा लेता हूँ, 50 रुपए किराए में चले जाएंगे। तो 100 में से 50 रुपए भी आप खर्च कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है, क्योंकि आपकी जेब में कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। अगर बेटा आपकी इनकम 50 रुपए, आपकी जेब में 50 रुपए हैं, और आपका दोस्त कोई आपसे पार्टी मांगे, तो देखिए भाई मेरे पास 50 रुपए हैं, 50 की पार्टी दे सकता हूं, तो ये बात भी सही है। बट बेटा अगर आपके पास है तो 50 रुपए है, और दोस्त मांग रहा है आपसे पार्टी 100 रुपए की, तो यहां पर आपको पार्टी नहीं दे सकते। पार्टी देंगे तो कर्जा हो जाएगा। कर्ज लेना क्या होता है बेटा, गलत बात होती है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहां पर 3 चीजें बताई मैंने, 100 से 100 ठीक होता है, 100 से 50 भी ठीक होता है, 50 से 50 भी ठीक होता है, पर 50 से 100 रुपए का खर्च नहीं कर सकते आप। 50 रुपए कमा रहे हैं, 100 रुपए का खर्च करेंगे, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। कैसे काम आएंगे, अभी क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। रूल नंबर 4 पर चलते हैं। जो वाक्य कथन में लिखा हो, यदि समान वाक्य निष्कर्ष में लिखा हो, तो वह निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। देखिए बेटा अगर इस चीज को बैनारेख से समझेंगे तो आप ये चीजें सही करके आएंगे, बट ये हमेशा गलत होती हैं। कोई चीज अगर कथन में लिखी हो और सेम बात निष्कर्ष में लिखी हो, सेम बेटा सेम सेंटेंस होना चाहिए, एकदम सेम, तो वो क्या होता है, हमेशा गलत होता है। अब देखिए यहां पर जैसे आप देखेंगे, आप पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम कि सभी सेब आम है। अगर यहां पर सभी सेब आम है तो देखिए बेटा सबसे पहले हम देखेंगे 150 लेना, तो 150 लेते हैं, ये सभी के साथ है, तो इसको सभी के साथ सेब है, तो कितने मिलेंगे बेटा, 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है एक, तो इसको बेटा कितने मिलेंगे, इसको मिलेंगे 50 रुपए। कितने मिलेंगे बेटा, 50 रुपए। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, अब निष्कर्ष को 150 देते हैं। सभी के साथ है तो बेटा कितने रुपए मिलेंगे, 100। कुछ के साथ है तो कितने मिलेंगे, 50। कुछ के साथ है तो 50, कोई के साथ है तो 100, सभी के साथ है तो 100, कुछ के साथ है तो 50। सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो बच्चे दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 50। कितने मिलेंगे, 50। ये सेंटेंस बेटा पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे बेटा, 50। ये सेंटेंस निगेटिव है तो दूसरे वाले को बेटा कितने मिलेंगे, 100। ये सेंटेंस बेटा निगेटिव है तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 100। ये सेंटेंस बेटा पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे बेटा, 50। ये सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 50। ऐसे 150 लेते हैं बेटा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अब आपका जो कथन है वो कैसा है बेटा, वो आपका जो कथन है ये पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि सभी सेब आम है, ये आपका कथन हो गया पॉजिटिव। अब मैंने यहां पर आपको रूल लिखवाया था कि यदि कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कथन आपका पॉजिटिव है और निष्कर्ष बेटा आपके निगेटिव लिखे हैं तो वो निष्कर्ष हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो इसका मतलब जो भी निगेटिव वाले निष्कर्ष होंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये भी निगेटिव वाला है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो पहला तो देखिए 150 लेने सीखे, फिर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव वाले हैं वे आपको चेक करने हैं, नेगेटिव वाले तो देखते ही गलत हो जाएंगे बेटा आपके। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे सभी सेब आम है, अब इसकी तुलना करेंगे बेटा, सभी सेब आम है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए सेब ये रहा, सेब ये रहा, आम ये रहा, आम ये रहा। आपके पास सेब के पास ऊपर कितने रुपए हैं, 100, और नीचे पार्टी कितनी कर रहा है, सेब 50। हाँ भाई 100 से 50 की पार्टी हो सकती है, मैंने आपको बताया था 100 से 50 की पार्टी हो सकती है। अब यहां पर देखिए हमने किसको देख लिया, सेब को तो हमने देख लिया भाई, 100 रुपए थे, 50 की पार्टी करा, बिल्कुल सही बात है एकदम। बट यहां पर कितने रुपए बच्चे आम के पास, 50 रुपए हैं, और आम नीचे पार्टी कितनी कर रहा है, 100 रुपए की। मैंने यहां पर बताया था कि अगर 50 रुपए हैं तो 100 रुपए की पार्टी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए कुछ आम सेब है, आम देखिए आम के पास कितने रुपए हैं, 50, और यहाँ आम के पास कितने बेटा, 50। 50 की पार्टी कर सकता है आराम से। यहाँ सेब के पास कितने, 100, और यहाँ पार्टी कितनी कर रहा है, 50 की कर सकता है भाई, 100 से 50 की पार्टी हो सकती है। तो ये बेटा एक बात क्या है, ये सही है आपका। तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा बेटा, आपका सही हो जाएगा। ये दोनों तो गलत हो चुके हैं। क्यों गलत हो चुके हैं, क्योंकि ये कथन है पॉजिटिव और ये निष्कर्ष है आपका निगेटिव, तो इसलिए क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं।
अब देखिए यहाँ पर सभी सेब आम हैं, सभी सेब आम हैं। आप देख पा रहे हैं बेटा जो लिखा है कथन में वो ही लिखा है निष्कर्ष में। तो अगर जो वाक्य कथन में लिखा हो यदि सेम वाक्य निष्कर्ष में लिखा हो तो बेटा निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत, क्योंकि सभी सेब आम है और सभी सेब आम है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा आपका गलत हो जाएगा। कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं। तो देखिए सेब के पास कितने रुपए बेटा 100, यहाँ सेब के पास कितने रुपए हैं 50, और यहाँ पर 50 है और यहाँ पर आम के पास कितने 50। तो 100 से 50 की पार्टी हो सकती है और 50 से 50 रुपए की पार्टी भी हो सकती है। तो बेटा ये क्या हो गया आपका सही हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि निष्कर्ष दूसरा और छठा सही है और बाकी क्या बेटा गलत है। तो ये इसका आंसर होगा। तो देखिए आपको आराम से अगर कथन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए और निगेटिव है तो निगेटिव होना चाहिए। 150 ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए बेटा कुछ है तो कुछ के साथ आपको कितना लेना है 50। सेंटेंस है आपका पॉजिटिव तो आपको कितने रुपए मिलेंगे बेटा 50 मिलेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं आपके जो निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष आपका क्या है कि सभी ए बी हैं तो सभी के साथ है, इसको कितने रुपए देंगे आप 100 रुपए देंगे। कुछ के साथ है तो बी कुछ के साथ है कितने रुपए देंगे 50 देंगे। कुछ के साथ है तो कितना देंगे बेटा 50 देंगे। कुछ के साथ है तो बेटा कितना देंगे 50 देंगे। कोई के साथ है तो बेटा कितना देंगे 100 देंगे। सेंटेंस है आपका पॉजिटिव दूसरे वाले को मिलेंगे 50। सेंटेंस है आपका निगेटिव तो बेटा दूसरे वाले को मिलेंगे 100। सेंटेंस है आपका निगेटिव दूसरे वाले को बेटा कितने मिलेंगे 100। ये रह गया, इसको देते हैं पॉजिटिव है तो कितने मिलेंगे 50। इसको कितने मिलेंगे बेटा इसको भी 100 मिलेंगे। चलिए अब देखिए कथन आपका कैसा है, कथन आपका है बेटा पॉजिटिव। अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष निगेटिव है तो बेटा आंख मीच के एकदम तुरंत गलत कर देना है। तो आप देख रहे हैं नीचे के तीनों आपके निष्कर्ष निगेटिव थे तो मैंने इसलिए इसको देखते ही गलत कर दिया। अब ऊपर के देखते हैं तो आप देख रहे हैं कुछ ए बी हैं और यहाँ पर है सभी ए बी हैं। अब देखिए ए के पास 50 रुपए है, पार्टी कितने करने की बैठा है 100 रुपए की। अगर 50 रुपए हैं तो 100 रुपए की पार्टी नहीं हो सकती है। तो ये क्या हो गया बेटा आपका गलत हो गया। अब देखिए यहां पर आते हैं बी, बी के पास बेटा कितने हैं 50 और यहां भी बी के पास कितने हैं 50 पार्टी हो सकती है। ए के पास कितने 50, यहां भी ए के पास कितने 50 पार्टी हो सकती है। पॉजिटिव है पॉजिटिव है, सेम सेम नहीं लिखा हुआ है रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा आपका सही होगा। तो यहां पर निष्कर्ष नंबर केवल 2 सही होता है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा निष्कर्ष 2 सही है। तो बेटा देखिए मैंने यहां पर आपको 150 लेने सिखाए। कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। इनकम 100 रुपए से 100 रुपए की पार्टी हो सकती है, 100 से 50 की भी पार्टी हो सकती है, 50 से 50 की पार्टी भी हो सकती है, बट बेटा 50 से 100 रुपए की पार्टी नहीं हो सकती है। यहां पर लिखा मैंने जो वाक्य कथन में लिखा हो अगर सेम वाक्य निष्कर्ष में लिखा हो वो भी आपका गलत होगा। तो यहां पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए। तो चलिए बेटा अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। यहां पर अगला जो क्वेश्चन है आपका कथन देखिए बेटा, इससे पहले 2 कथन में हम देख चुके थे। अब देखिए आगे कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये आपका कथन है। तो सबसे पहला काम बेटा इसको 150 दीजिए। तो 150 कैसे देंगे इसको, देखिए कोई के साथ है तो कोई के साथ कितने देते हैं बेटा, कोई के साथ 100 देते हैं। और बिल्ली निगेटिव है बेटा निगेटिव तो इसको कितने देंगे, इसको भी 100 देंगे। अब देखिए कुत्ते बिल्ली के पास आते हैं बेटा, यहाँ पर सभी के साथ है तो कितने देंगे, इसको 100 देंगे। कितने देंगे बेटा 100। कुछ के साथ है तो कितना देंगे बेटा 50। कोई के साथ है तो कितना देंगे बेटा 100। कुछ के साथ है तो बेटा कितना देंगे 50। कुछ के साथ है तो कितना देंगे बेटा 50। अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो कितना देंगे बेटा इसको 50। सेंटेंस पॉजिटिव है तो कितना देंगे 50। सेंटेंस निगेटिव तो बेटा कितना देंगे 100। सेंटेंस यहाँ पर आपका क्या है बेटा ये निगेटिव है तो इसको कितने मिलेंगे 100। यहाँ पर सेंटेंस बेटा निगेटिव है तो इसको कितने मिलेंगे आपके 100। कितने मिलेंगे 100। अब देखिए ध्यान से सुनिए बेटा 150 दे लिए हमने यहाँ पर। अब देखिए ये कैसा है, ये निगेटिव है।
ये आपका निगेटिव है, तो इसका मतलब इससे मिलके जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो भी आपके निगेटिव होने चाहिए। अगर कोई इससे मिलके आपका निष्कर्ष बन रहा है तो बेटा वो निष्कर्ष पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा आपका गलत होगा। आप देख रहे हैं ऊपर के दोनों पॉजिटिव हैं, तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गलत। अब कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो यहां पर बेटा क्या होगा, देखिए कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो यहां पर इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पर 100 है तो इसके पास भी 100 है बेटा, और इसके पास 100 है तो इसके पास भी 100 है, तो 100 से 100 की पार्टी हो सकती है, तो ये बात क्या होगी बेटा, सही हो गई। इसमें आते हैं, देखिए बिल्ली के पास 100 है, 100 में से 50 की पार्टी बिल्ली कर रही, कर सकती है। कुत्ते के पास 100 रुपए है, कुत्ता 100 की पार्टी कर सकता है, तो ये बात भी क्या होगी बेटा, सही। निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है। अब यहां पर आते हैं, कुत्ते के पास कितने 100 रुपए, पार्टी कितनी कर रहा है, 50 की कर सकता है। 100 रुपए बिल्ली पार्टी कितनी कर रही है, 100 की कर सकती है। निगेटिव है, ये भी निगेटिव, तो बेटा ये भी क्या हो गया, सही। तो बात के तीनों निष्कर्ष आपके क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन निष्कर्ष 3 और 4 और 5 सही है, और बाकी दो क्या बचे ऊपर वाले आपके गलत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ सेब आम है, कुछ के साथ है तो कितने मिलते हैं, 50, और नेगेटिव है तो दूसरे वाले को बेटा 100। सभी के साथ है तो 100, कुछ के साथ है बेटा, कुछ के साथ है, कुछ के साथ तो बेटा कितने मिलेंगे यहाँ पर 50, कुछ के साथ तो बेटा कितने मिलेंगे 50, कोई के साथ तो कितने मिलेंगे 100। सेंटेंस पॉजिटिव है तो कितने मिलेंगे इसको बेटा 50, सेंटेंस निगेटिव है कितने मिलेंगे बेटा 100, सेंटेंस पॉजिटिव है 50, सेंटेंस निगेटिव है तो यहाँ पर कितने मिलेंगे बेटा 100। अब देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात को कि यहां पर ये कैसा है बेटा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है आपका, ये कथन निगेटिव है, तो इसका मतलब इससे मिलके जो भी आपके निष्कर्ष बनेंगे, जो भी आपके पॉजिटिव निष्कर्ष बनेंगे वे हमेशा क्या होंगे बेटा, वे हमेशा आपके गलत होंगे, रॉन्ग होंगे हमेशा, इस बात का याद रखेंगे आप। तो ये निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, और ये भी आपका पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा गलत। निगेटिव वाले को चेक कर लेते हैं। 50, सेब के पास 50 है, यहाँ सेब कर रहा है 100 की पार्टी, 50 से 100 की पार्टी नहीं हो सकती है बेटा। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, सेब के पास है 50 और सेब पार्टी कर रहा है 100 की, तो ऐसा भी नहीं होगा, ये भी क्या बेटा आपका गलत है। तो यहाँ पर ये आपके गलत हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए वन कथन था और निष्कर्ष के हिसाब से। अब आ जाते हैं जब आपके दो कथन होंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था, 100-50 के लिए था, जिससे आपको 100-50 लेना आ जाए। एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 100-50 लेते हैं बेटा। आपको एग्जाम में 3-3 कथन मिलेंगे, 4-4 कथन मिलेंगे, 2-2 कथन मिलेंगे। तो सबसे पहला काम, सभी के साथ है तो 100, सभी के साथ है तो 100, सभी के साथ है बेटा 100, ठीक है, सभी के साथ है बेटा तो 100, सभी कुछ के साथ है 50, 50, 50, 50, कोई के साथ है तो 100 और कोई के साथ है तो बेटा 100। अब देखिए यहां पर ये बेटा कैसा सेंटेंस है आपका, पॉजिटिव है, तो दूसरे वाले को 50, दूसरे वाले को 50। ये कैसा सेंटेंस है बेटा आपका, ये कैसा सेंटेंस है आपका, ये भी आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको कितने मिलेंगे 50, 50, ये निगेटिव है तो इसको 100, इसको 100, इसको बेटा 100 और इसको भी 100। और यहाँ पर बेटा देखिए बी है, बी कैसा है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है यहाँ पर, तो 50 और इसको भी कितने मिलेंगे 50। तो देखिए बेटा 100-50 आपको लेने आ चुके होंगे, 100-50 लेना बहुत ईजी है। अब इन क्वेश्चन में जब आपको 2 या 3 कथन मिलेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, जो जिससे मिलके बना है, जैसे आप देख रहे हैं ए और बी है, ए और बी पहले कथन में है, तो ए और बी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो पहला निष्कर्ष है बेटा ये पहले कथन से मिलके बना है, और ये जो है आपका सभी सी और डी ये दूसरे से मिलके बने हैं, क्योंकि ए और बी आप, तो जिससे मिलके जो बना है उसी से आपको इसकी तुलना करनी, उसी से आपको इसकी कंपेयर करनी है। तो यहां पर देखिए बेटा सबसे पहले जैसे सभी ए बी हैं,
तो आपको ये पहले कथन से मिलके बना, तो पहले से इसकी कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो आइए कंपेयर करते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक इसके पास कितने बेटा, ए के पास है 100, यहाँ पर ए के पास कितने हैं 50, यहाँ है बी के पास 50, यहाँ बी पार्टी करे बैठा है 100 की, तो क्या हो जाएगा बेटा, गलत। अब देखिए ए और डी है, तो ए और डी किसमें बेटा, ए और डी, अभी ए और डी नहीं करते बेटा, इसको हम करते हैं बी और ए, मिलाने वाले भी बाद में कराएंगे, इसको बी और ए करते हैं बेटा अभी हम, ठीक है। अब देखिए बी के पास कितने हैं 50, या बी के पार्टी कितने करेगी बैठा है 100 की, भाई बी के पास 50 रुपए थे, 100 की पार्टी करके क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अब ए और बी है, किससे तुलना करनी, पहले से 100 रुपए 50 की पार्टी कर ली, ये ने कोई बात नहीं है, 50 रुपए थे 50 की पार्टी कर ली, सही बात है, कोई बात नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगी बेटा, सही हो जाएगी। सी और डी है, तो दूसरे से कंपेयर करेंगे, दूसरे में सी और डी है बेटा, तो देखिए सी के पास कितने हैं 100, यहाँ सी 50 की पार्टी करे बैठा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। डी के पास 50 है, तो 50 की पार्टी कर सकता है, उसका अधिकार है, तो बेटा ये भी क्या हो गया, सही हो गया। ये दोनों कथन कैसे हैं बेटा, ये दोनों कथन है पॉजिटिव, तो यहां भी कैसे आने चाहिए थे निष्कर्ष, पॉजिटिव। आप देख पा रहे हैं नीचे के चारों निष्कर्ष क्या है बेटा, निगेटिव है, तो नीचे के चारों आपके क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, और यहां से मेन कथन निष्कर्ष स्टार्ट होता है, ये मेन कथन निष्कर्ष का पहला क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो फिर आपको अगले सब क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो देखिए बेटा क्या करना है, सबसे पहले 150 लीजिए, सभी के साथ है तो 100, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सभी के साथ है तो 100, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50। अब आ जाते हैं बेटा निष्कर्ष पर, सभी के साथ है तो 100, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, कुछ के साथ है तो 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, सभी के साथ है तो 100, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, कुछ के साथ है तो 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो 50, कोई के साथ है तो बेटा 100, सेंटेंस निगेटिव है तो 100, कुछ के साथ है तो बेटा 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो बेटा 100, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं आम और केले सब में, सभी में बेटा निष्कर्ष में आम और केले हैं, तो आम और केले आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, देखिए आम और केले, ये रहे आम ये रहे केले, तो यहां पर देखिए बिचौलिया मीडिएटर कौन है बेटा, मीडिएटर है यहां पर सेब। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अब देखिए आम और केले ये सब के सब पहले से दूसरे से मिला के बने हैं, तो इसी से कंपेयर करेंगे। तो जब किसी से किसी के संबंध जुड़ते हैं बेटा, जैसे आपके गांव देहात में शादी होती होगी तो बिचौलिया होता होगा, तो ये मान लीजिए लड़के वाला पक्ष है और ये लड़की वाला पक्ष है, तो इनका बिचौलिया, इन लड़कों का बिचौलिया बेटा सेब है और इनका भी ये सेब है लड़की वाले का। अब किसी बिचौलिया के पास बच्चे किसी एक के पास 100 होने चाहिए, अगर बिचौलिया के पास 100 है, मीडिएटर के पास 100 है, तभी शादी पॉसिबल है आम और केले की, नहीं तो आम और केले का रिश्ता नहीं बनेगा। तो मीडिएटर में से किसी एक के पास 100 होने चाहिए, अगर बेटा दोनों के पास 100 है तो बहुत ही अच्छे हैं मीडिएटर हैं, फिर तो शादी पक्का होके रहेगी। बट यहां पर अगर किसी एक के पास भी 100 है तो तब भी रिश्ता बन जाएगा, परंतु बेटा एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर मीडिएटर में से किसी दोनों के पास 50-50 रुपए हैं तो शादी होना पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी आम और केले से रिश्ते बनेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने रूल नंबर 5 भी लिखा है कि दोनों कथन मीडिएटर में से कम से कम किसी एक के पास 100 रुपए होने चाहिए। अगर 100 रुपए है तो आगे रिश्ता बढ़ेगा, दोनों के पास 100 है तो बहुत ही अच्छा है। बट अगर बेटा दोनों के पास, मीडिएटर के पास 50 हुए तो इसका मतलब बिचौलिया कमजोर है और आम और केले की शादी नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो सारे के सारे निष्कर्ष आपके क्या होंगे, यहां पर गलत होंगे। अब देखिए यहां पर आते हैं बेटा आम और केले देखते हैं। देखिए आम और केले, तो यहां पर आप देख रहे हैं, अब तुलना कर लेते हैं, रिश्ता बन गया, रिश्ता हो चुका है बेटा, क्यों, क्योंकि मीडिएटर में से किसी एक के पास 100 है। अब देखिए आम के पास 100 है, केले के पास 50 है, तो यहाँ पर आम के पास 100 है, 100 की पार्टी कर रहा है, अच्छी बात है, 50 से पार्टी कर रहा है, कर सकता है, इसका अधिकार है करने का, ये क्या हो गया बेटा, सही हो गया। अब आम और केले, आम के पास 100 है, पार्टी हो रही 50 की,
ये कर सकता है। 50 से 50 की पार्टी हो रही है, ये भी कर सकता है। आम के पास 100 है, पार्टी हो रही है 50 की। केले के पास 50 है बट पार्टी कर रहा है बेटा 100 की, तो ये क्या हो गया आपका गलत। इसी तरीके से केले के पास आपके 50 हैं तो 50 की पार्टी कर सकता है, 100 में से 50 की पार्टी कर सकता है आम। ये बात क्या हो गई सही। अगर दोनों के दोनों कथन को मिलाया जा रहा है और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आना चाहिए, उसे ही चेक करेंगे। अगर निष्कर्ष निगेटिव आ गया बेटा तो निगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, निगेटिव लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। तो निगेटिव वाले क्या हो जाएंगे बेटा आपके गलत हो जाएंगे। तो बस एक मेन बात आपको याद रखनी है कि जो मीडिएटर होगा, मीडिएटर में से किसी एक के पास 100 होने चाहिए। अगर दोनों के पास 100 होंगे बेटा तो और अच्छी बात है, बट अगर बेटा मीडिएटर में से किसी दोनों के पास भी 50-50 हुए तो आगे आम और केले का कोई रिश्ता नहीं बनेगा। तो ये बेसिक रूल है, ये बात आपको हर क्वेश्चन में याद रखनी है। जब जब आप दो कथन को मिलाएंगे उसमें कुछ ना कुछ मीडिएटर टर्म होगी, उन मीडिएटर टर्म में से रिश्ता आगे तभी चलेगा जब किसी के पास 100 रुपए मिलेंगे। अगर 100 रुपए नहीं है तो रिश्ता वहीं तोड़ देना है, आगे रिश्ता नहीं बढ़ेगा और वो निष्कर्ष आपके क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखते हैं आगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगला कथन है वो है कि सभी घर मकान है और कुछ मकान भवन है। तो यहाँ पर बेटा देखिए सबसे पहले आप 150 देंगे तो यहाँ पर घर के साथ कितने मिलेंगे आपको, घर के पास मिलेंगे बेटा 100। यहाँ पर मकान है तो बेटा कितने मिलेंगे 50, कोई सेंटेंस पॉजिटिव है। यहाँ पर कुछ है तो कितने मिलेंगे बेटा 50, सेंटेंस पॉजिटिव है तो कितने मिलेंगे बेटा भवन को भी 50। अब देखिए निष्कर्ष पे आते हैं 150 देने के लिए। सभी के साथ है तो 100, कुछ के साथ है 50, सभी के साथ है 100, कुछ के साथ है 50, कुछ के साथ है 50। भवन, भवन है बेटा तो पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसका मतलब 50, ये भी पॉजिटिव है तो 50, 50, 50 और ये क्या हो गया बेटा 100। ठीक है, तो 150 दे लिए। अब देखिए करते हैं आंसर। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि ये घर ये रहा और भवन ये रहा, इसका मतलब ये सारे के सारे कथन 1 और 2 से मिलकर बने, सारे के सारे ये 1 और 2 से मिलकर बने हैं बेटा। तो 1 और 2 से मिलकर ये आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर ये 1 और 2 से मिलकर बने हुए हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिए, जैसे घर भवन है यहाँ पर और ये 1 और 2 से मिलकर बने हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म क्या आपकी मकान है। और मैंने आपसे कहा था कि जो भी कॉमन टर्म होगी उनमें से किसी एक के पास 100 होने चाहिए। अगर एक के पास 100 है या दोनों के पास 100 है तो बहुत ही अच्छा है। अगर बेटा किसी एक के पास 100 नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर वो रिश्ता नहीं बनेगा, आगे शादी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब घर और भवन का रिश्ता नहीं बनेगा, इनका घर और भवन का शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि बिचौलिया कमजोर है। और बिचौलिया में से किसके पास बेटा, दोनों के पास कितने हैं 50-50 हैं, इनके पास 100-100 होने चाहिए थे। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, जो भी रिश्ते पहले दूसरे से मिलके बन रहे होंगे वो सारे गलत होंगे। इसका मतलब घर और भवन वाला हर एक निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो ये बेटा गलत हो गया, ये भी बेटा गलत हो गया क्योंकि घर भवन है, ये भी भवन घर है, ये भी गलत हो गया। ये भी घर भवन है बेटा, ये भी गलत हो गया। और ये तो है ही गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये कैसा है निगेटिव, तो ये तो बिना ही देखे। तो यहाँ पर सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे बेटा गलत होंगे। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर सभी आदमी जानवर हैं और सभी घोड़े जानवर हैं। देखिए बेटा निगेटिव चैप्टर होता है, कुछ भी कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो सभी आदमी 50 हो गया, ये कितना हो गया आपका 50। तो 100 के साथ है बच्चे, सभी के साथ है कितने मिलेंगे 100, सभी के साथ है कितने मिलेंगे 100 और जानवर है बेटा कितने मिलेंगे 50। अब देखिए यहाँ पर आदमी 100 मिलेंगे बेटा, सभी के साथ है, कुछ के साथ है 50, 50, 50 पॉजिटिव है तो 50, 50, 50 और 50। ठीक है, अब देखिए बेटा आदमी घोड़ा, आदमी घोड़ा, आदमी घोड़ा ये पहले दूसरे से मिला के बना हुआ है। आदमी घोड़ा ये भी पहले दूसरे से, ये भी देखिए घोड़ा जानवर, ये ध्यान दीजिए बेटा घोड़ा और जानवर यहाँ पर।
तो इसका मतलब ये दूसरे से मिलके बना है। दोनों चीजें आप बोलेंगे जानवर तो सर ऊपर भी है, नहीं बेटा, दोनों चीजें होनी चाहिए। देखिए घोड़ा और जानवर ये दूसरे में, तो इसका मतलब इसकी तुलना दूसरे से ही करेंगे। देखिए जानवर और आदमी बेटा पहले में है, तो इसकी तुलना पहले से करेंगे। तो सबसे मेन काम है कि ये किससे मिलके बन रहे हैं, ये हमें देखना है बेटा, यहां पर किससे मिलके बन रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, सुनो इधर ध्यान से, देखो बेटा यहां पर करेंगे क्या, हम कॉमन टर्म क्या है, जानवर। तो इसका मतलब कॉमन बिचौलिया कौन है, यहाँ पर जानवर है, और दोनों के पास बिचौलिया के पास कितने बेटा 50-50 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिश्ता आपका नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के पास बेटा कितने हैं 50-50 रुपए हैं। तो आदमी और घोड़े की शादी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये बेटा जो भी आदमी और घोड़े के रिश्ते हैं वो सारे के सारे आपके रिश्ते क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये आदमी घोड़ा, ये भी आदमी घोड़ा, बट बेटा घोड़ा जानवर ये दूसरे से मिलके बना है और इसकी तुलना दूसरे से ही होनी चाहिए। तो घोड़े के पास 100 है या 50 है, जानवर के पास 50 है या 50 है, पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। यहाँ पर जानवर के 50 है, इसकी तुलना पहले से करेंगे, पहले से मिलके बना है, तो 50 है तो 50 है, आदमी के पास 100 है तो 50, तो बेटा ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो मेन काम ये बेटा देखना किससे मिलके बना है, कि भाई दोनों से मिलके बना है या सिर्फ पहले से मिलके बना है या पहले या दूसरे से मिलके बना है। तो चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर 150 देते हैं, कुछ के साथ होता है 50, सेंटेंस है पॉजिटिव तो कितने मिलेंगे 50, कोई के साथ मिलता है 100, सेंटेंस है निगेटिव तो कितने मिलेंगे बेटा 100। तो 150 दे लिए। अब यहां पर देते हैं आदमी और महिला को, कुछ के साथ है 50, कोई के साथ है 100, सभी के साथ है तो 100, कुछ के साथ है 50, कुछ के साथ है 50। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस निगेटिव है बेटा तो 100 मिलेंगे, सेंटेंस निगेटिव है तो 100 मिलेंगे, पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे, पॉजिटिव है तो 50 मिलेंगे, पॉजिटिव है तो बेटा 50 मिलेंगे। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा नया है, अभी आपने देखा दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, यहां पर आपने देखा दोनों के दोनों पॉजिटिव थे, यहां पर आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, थोड़ा सा अलग है, यहां पर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहां पर कुछ आदमी महिला है, तो यहां पर देखें किससे मिलके बना, आदमी ये रहा, महिला ये रहा, भाई ये तो पहले से और दूसरे से मिलके बना है बच्चों, और ये भी पहले से और दूसरे से मिलके बना है। बट आदमी और महिला बेटा कहाँ है, आदमी और महिला ये भी पहले से और दूसरे से मिलके बना है, ठीक है। महिला और आदमी ये भी पहले से और दूसरे से मिलके बना है, ठीक है। पक्षी और आदमी बेटा देखिए, पक्षी और आदमी ये पहले से मिलके बना, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, पहले से करेंगे यहां से। अब देखिए अब एक बात हमेशा याद रखिए, अब देखिए मीडिएटर टर्म कौन है बेटा, पक्षी है, तो किसी एक के पास 100 होने चाहिए, हाँ जी 100 है, एक पक्षी के पास 100 है, इसका मतलब आदमी और महिला में रिश्ता बन जाएगा। बट बेटा हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुने, अगर एक कथन पॉजिटिव हो और एक कथन निगेटिव हो तो हमेशा निगेटिव वाले क्या होते हैं बेटा, हमेशा निगेटिव वाले निष्कर्ष चेक करते हैं और पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर एक कथन पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो हमेशा क्या होता है बेटा, जो पॉजिटिव वाले कथन निष्कर्ष होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं और निगेटिव वालों को हम चेक करते हैं। तो आइए चेक करते हैं बेटा। तो यहां पर देखिए आदमी और महिला पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव बनना चाहिए, निगेटिव बन रहा है, 50 है आदमी के पास 50 है, महिला के पास 100 है तो 100 है, ये क्या हो गया बेटा, सही हो गया। देखिए आदमी और महिला ये निगेटिव है तो इसको चेक करते हैं, आदमी के पास कितने 50 या आदमी के पास कितने बेटा 100, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों के पास पार्टी होनी चाहिए, दोनों की तभी सही होगा, एक के पास है तो दूसरे की पार्टी नहीं होगी बेटा। देखिए जब आपके घर में सही सुखी होगा जब भी पड़ोसी होगा दुखी, अगर आपका पड़ोसी दुखी है तो आप भी दुखी होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर क्या आपका आदमी और महिला, तो यहाँ पर किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है पहले से और दूसरे से, बट ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और कैसा आना चाहिए था, निगेटिव, तो ये क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, ये पॉजिटिव है। महिला और आदमी ये भी पहले दूसरे से मिलके बना है तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। पक्षी और आदमी देखिए पहले से मिलके बना है बेटा, पहले से, तो इसकी कंपेयर पहले से होनी चाहिए, तो 50-50 क्या हो गया, सही। तो यहां पर आपका निष्कर्ष पहला और पांचवा ठीक है और बाकी क्या है बेटा, गलत है। चलिए अब आगे चलते हैं।
देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आगे मैं अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 150 देते हैं, तो पेन के साथ कोई के साथ है 100, निगेटिव है तो बेटा 100 और ये भी आपका 100। अब देखिए किताब है बेटा, किताब 100 के कितने मिलेंगे, इसको 100 मिलेंगे, कोई के साथ है, कुछ के साथ है तो 50, कोई के सभी के साथ है तो 100, इसके साथ 50। अगर बेटा निगेटिव है तो दूसरे वाले को कितने मिलते हैं 100, अगर निगेटिव है तो दूसरे वाले को 100, पॉजिटिव है तो 50, निगेटिव है तो 100। अब देखिए किससे मिलके बना है, मेन काम ये देखना किससे मिलके बना है। देखिए मीडिएटर कौन है यहाँ पर, मीडिएटर है बेटा पेन, और पेन में से किसी एक के पास होनी चाहिए, तो दोनों के पास 100 है तो रिश्ता और अच्छा बनेगा। मीडिएटर के पास दोनों के पास 100 है तो रिश्ता और अच्छा बनेगा। इसका मतलब बच्चे किताब और कागज का रिश्ता देखते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। किताब और कागज, ये भी किताब कागज में है, ये भी किताब कागज है, ये भी किताब कागज है, बट ये कागज और पेन है, इसका मतलब ये दूसरे से मिलके बना है, और बाकी के ऊपर के जो 3 है बेटा पहले से और दूसरे से दोनों से मिलके बने हैं। तो देखिए तुलना करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो निगेटिव ही आना चाहिए, अगर पॉजिटिव आ गया तो बेटा वो क्या होगा, गलत होगा, और निगेटिव वाले को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। बट यहां पर देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों निगेटिव हैं, दोनों कथन निगेटिव हैं। प्यारे बच्चों, अगर दोनों के दोनों कथन निगेटिव हैं तो आपका जो निष्कर्ष है उनसे मिलकर जो भी निष्कर्ष बनेंगे वो हमेशा गलत होंगे, क्योंकि निगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए। तो यहां पर दोनों निगेटिव हैं, तो इनसे मिलकर जो भी रिश्ता बनेगा वह रिश्ता हमेशा गलत होगा। अब चाहे वो पॉजिटिव बने चाहे वो निगेटिव बने, दो निगेटिव लोग कभी भी रिश्ता नहीं बना सकते। आपको ही पता है करंट फ्लो करने के लिए प्लस माइनस दोनों चाहिए बेटा, बट यहां पर माइनस माइनस है, तो कोई भी दो निगेटिव लोग एक साथ रिश्ता नहीं बना सकते। तो मैंने यहां पर रूल नंबर 6 लिखा कि दो निगेटिव कथन से मिलकर कोई निष्कर्ष बनता है तो वह हमेशा गलत होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो आपका निगेटिव हो। तो यहां पर इसका मतलब ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, और इसकी तुलना आप किससे करेंगे बेटा, दूसरे वाले से करेंगे। तो दूसरे वाले के पास कितने हैं 100, यहां पर 100, यहां पर 100 और यहां पर 50 पार्टी हो सकती है। निगेटिव है तो ये क्या हो गया बेटा, आपका सही हो गया। तो देखिए बेटा यहां पर मैं आपको जो बेसिक रूल है वो मैं करा चुका हूं, और मैं आपको बताता हूं बेटा लगभग 3 से 4 क्लास में इसकी कराऊंगा, और फिर आप एसएससी यूपी पुलिस कांस्टेबल किसी चीज़ के भी एग्जाम में जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने का। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा। बस इस वीडियो में आप इतना करना बेटा कि ये सारे रूल पढ़ लेना और अपनी नोटबुक पर लिख लेना, और उसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको लगभग 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद या तो वाले क्वेश्चन में बेटा आपको कराऊंगा, फिर संभावना वाले, फिर केवल वाले। तो चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।